So good morning to all the boys who are appearing for JAG entry. बहुत बड़ी खुशखबरी, डेट सिलेक्शन लिंक्स आ चुके हैं आपके लिए और सिलेक्शन के लिए सेंटर चॉइस, डेट चॉइस बहुत लिमिटेड है ना। तो जल्दी से डेट, अब उम्मीद करता हूँ अभी तक तो आपने सेलेक्ट भी कर लिया होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि चॉइस कम होने के साथ साथ वैकेंसीज भी कम है भाई। सिर्फ 5 वैकेंसी है और वैकेंसीज कम होने के साथ साथ एक बड़ी समस्या है कि अब समय भी बहुत कम है। यू आर लेफ्ट ओनली विद 1 मंथ, 1 महीने का समय बचा है आपके पास। तो उससे पहले व्हाट यू कैन डू इन दिस 1 मंथ। पहली बात तो जो बच्चे अपनी तैयारी में अभी तक नहीं थे, जो सिलेक्शन के लिए या डेट लिंक्स के लिए रुके रहते हैं, अब तो भाई रुकने का कोई कारण नहीं है आपके पास। तो अब आप आराम से तैयारी शुरू करें जल्दी से जल्दी। दूसरी चीज़ कि जो चीज़ें जहां पर गलतियां करते हैं, खास करके जैग एंट्री में बड़ी समस्या क्या है, देयर इंटरपर्सनल स्किल्स, दैट मैटर्स अ लॉट। क्योंकि जैग एंट्री का मतलब है लाइफ लॉन्ग आपको सिर्फ बोलने और ड्राफ्टिंग का ही तनख्वाह देने वाली है सरकार, ठीक है। सो योर ड्राफ्टिंग लेवल नीड टू बी गुड इनफ, दैट विल बी सीन इनटू थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। अब ये थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में अगर आप बनावटी कहानियां लिखते हो या कुछ विशफुल डिज़ायर्स आपकी नज़र आती हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि फ़ौज में देखो क्या है, टेरिटोरियल आर्मी जो कि कोई रेगुलर बेस नहीं है, उसके अलावा अगर रेगुलर बेस एंट्रीज़ में हम देखें तो जैग एंट्री सबसे मैच्योर एंट्री मानी जाती है। सर्विस एंट्रीज़ को अगर हम छोड़ देते हैं तो सबसे मैच्योर एंट्री होती है जैग एंट्री। और आप सब वो लोग होते हैं जो बाहर बहुत कुछ प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, इंटर्नशिप करके आ रहे हैं, तो आपका इंटरपर्सनल स्किल तो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके जो लिखने की काबिलियत है वो अच्छी होनी चाहिए। और ये सारी प्रैक्टिस आपको मेजर कलसी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर हूबहू वैसे के वैसे ही प्रैक्टिस कराई जाती है जैसा कि आपको वहाँ पर एक टेस्ट के दौरान देखने को मिलेगा। वो फीडबैक भी मिलेगा और इंडिविजुअल फीडबैक मिलेगा, ताकि हर किसी को अपनी अपनी कमियों की अलग अलग जानकारी हो और वो अपने अनुसार सुधार करे, ना कि किसी और के अनुसार सुधार करे। ऐसा नहीं है कि आपको एक पिक्चर दिखा दी और एक कॉमन स्टोरी हम लोगों ने निकाल करके दे दी और आपसे कहा कि जाकर के लिख देना। दैट इज नॉट द वे ऑफ गेटिंग रिकमेंडेड। किसी की कहानी कॉपी मत करो, किसी के पीछे मत भागो, आप खुद की काबिलियत पे विश्वास रखो। आप जो लिख रहे हो उसमें क्या सुधार किया जा सकता है वो देखना जरूरी है। सिमिलरली आपका इंटरव्यू प्रोसेस में जनरली क्या होता है कि जैग एंट्री वाले बच्चे अगर थोड़ा सा स्ट्रेस, बड़ी समस्या ये है इमोशनल कोशेंट, क्योंकि आप लॉ करके आ रहे हैं तो उस फेज से गुजरे हैं आप, तो आपका इमोशनल कोशेंट जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आता है। जबकि जैग एंट्री में तो इमोशनल कोशेंट सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना। तो वो थोड़ी सी तकलीफ दिखाई देती है। प्लस थोड़ा सा स्ट्रेस में आते ही, क्योंकि काम का इतना आप लोग प्रेशर लेते हो, अपने काम को एंजॉय तो कभी करते नहीं हो, ज़रूरत के हिसाब से काम करते हो और प्रेशर में ही काम करते रह जाते हो। तो व्हेन यू टॉक इन पर्सनल इंटरव्यू ड्यूरिंग योर कन्वर्सेशन वो स्ट्रेस झलकता है आपका। तो ये छोटी छोटी बारीकियां जिनके ऊपर काम कर सकते हैं। अभी 1 महीना है और इस 1 महीने का कैसा यूज करेंगे आप, ये ज्यादा मायने रखता है। जो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं या कहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान सकते हैं कि वो ऑफलाइन बैच के लिए नहीं आ सकते। बेहतर विकल्प तो यही है कि आप ऑफलाइन बैच के लिए आ जाएं। और अगर ऑफलाइन बैच के लिए आप नहीं आ पा रहे हैं तो फिर आप उतने ही विश्वास के साथ ऑनलाइन कोर्स में जुड़ सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो ऑफलाइन में आपको बताई जाती हैं, उन सारे फीचर्स को हम ऑनलाइन में भी कन्वर्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस विल रिमेन सेम ईदर वे।
आप चाहे जैसे भी आ जाइए, ऑफलाइन बैच में आना चाहते हैं ऑफलाइन में आ जाइए, ऑनलाइन में आना चाहते हैं ऑनलाइन में आ जाइए, लेकिन आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सुधार भी बहुत ज़रूरी है। और इस 1 महीने को अगर आपने वेस्ट किया तो फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाती है ना। सो इसी उम्मीद के साथ कि जल्दी से जल्दी बेहतर तैयारी शुरू करें आप अपनी। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।